दीपावली आली रे आली, यानी कि दीपावली आने वाली है और दीपावली का मतलब होता है खुशियां आने वाली है। मैं आपको ईमानदारी से, सच्चाई से वो 3 बड़े धमाके बता रहा हूँ। धमाकों का मतलब है खुशियों के धमाके, हँसी के धमाके, प्रसन्नता के धमाके। 30 साल बाद आपके जीवन में ये खुशियाँ आ रही हैं। 30 साल बाद माँ लक्ष्मी को जो कमल का फूल चढ़ता है ना दीपावली पे, वो आपके जीवन में खिल रहा है। अभी तक उसकी पत्तियां बंद थी, रिजल्ट कम मिल रहे थे, अब वो फूल खिल जाएगा और कमल का फूल खिलेगा तो फिर आप दुनिया में सभी प्रकार के सुखों को पाने वाले महिला पुरुष होंगे। थोड़ा सा दिल को पक्का करके इस वीडियो को सुनिएगा। कई लोगों को सफलता बर्दाश्त नहीं होती है। आपकी इकलौती एक ऐसी कुंडली है मेष राशि वालों की जिसको सबसे ज्यादा खुशियां, धन लाभ, प्रसन्नता इस दिवाली में मिलेंगी, इकलौती। बाकी जो 11 राशियां हैं वो एक तरफ, आप अकेले एक तरफ। कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों है। ये दीपावली आपकी जिंदगी की गंदगी को मिटा देगी। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। राहु जो है वो गुरुदेव को छोड़कर जा चुके हैं और गुरुदेव अकेले लग्न में बैठे हैं। अब गुरुदेव राहु के चक्कर से, राहु की माया से, राहु की चालबाजी से फ्री हो चुके हैं। 30 अक्टूबर को राहु जो है वो चले गए 12वें घर में और गुरु जो चले गए मेष राशि में है और अकेले हो गए। तो आप ये समझ लीजिए आपको इस दिवाली में वो मिल सकता है जो शायद आपने सोचा भी ना हो। आपने क्या, आपके घर वालों ने भी नहीं सोचा होगा। गुरुदेव जो लग्न में बैठे हुए हैं और सभी प्रकार के सुखों को देते हैं, अगर ये मजबूत है तो आपको मनचाहा मान सम्मान मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, विवाह का सुख मिलेगा, बढ़िया पैसा कमाने का सुख मिलेगा। हर प्रकार के सुख यहाँ पर आपको मिलेंगे। मेष राशि वालों, जमाने को दिखाने का वक्त आ गया है। लग्न में बैठे हुए गुरुदेव आपको माला माल नहीं, डबल माला माल कर रहे हैं। प्रथम भाव कुंडली का जो होता है वहां पर जब भी गुरुदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक ग्रह राजा कहलाता है। देखिए इस समय भूकंप आ रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये सब कुछ हिल रहा है, भूकंप आ रहा है। मैं नोएडा में ये वीडियो बना रहा हूँ और समय तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्डिंगें हिल रही हैं। आप न्यूज़ में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ हिल रहा है। कितनी स्पीड से आया, कितनी स्पीड से नहीं आया। करीब 2:54 पर 3 अक्टूबर 2:52-53 पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए जब मैं ये वीडियो बना रहा था 3 अक्टूबर को। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गुरुदेव जो है जब भी वो लग्न में बैठ जाते हैं अकेले और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो सभी प्रकार के सुखों को देते हैं। आपको मन चाही चीजें मिल जाएंगी, आपके मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मेष राशि वालों को जमाने को दिखाने का वक्त आ गया है। लग्न में बैठे गुरु आपको मालामाल कर देंगे। प्रथम भाव कुंडली का तख्त कहा गया है, यानी राजा अपने कहाँ बैठता है, राजा तख्त पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। तो गुरुदेव कहाँ पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ हर ग्रह राजा होता है। तो गुरुदेव वक्री है, चेष्टा बली है। तो गुरु का ज्ञान जब आपको मिल जाएगा तो ज्ञान मिलेगा, विद्या मिलेगी, और जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विद्या है, वही इस दुनिया में सबसे आगे है। मूर्खों के लिए कुछ नहीं है। मूर्ख वही होता है जो अज्ञानी होता है। तो गुरुदेव आपको ज्ञान और बुद्धि दे रहे हैं, और ज्ञान मिल गया, बुद्धि मिल गई तो सब कुछ मिल गया। शुभ बृहस्पति आपको अमीर तो जरूर बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे। किसी भी ग्रह में ताकत नहीं है कि जो गुरुदेव को रोक सके। आप पढ़े लिखे भी बनेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे। आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो जाएगी, आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। आपके पैसों से संबंधित समस्या चल रही थी कि पैसा नहीं था, ये सब तो दीपावली से पहले हो जाएगा और दीपावली के बाद लंबे समय तक चलता रहेगा। आप धार्मिक बनेंगे,
शिक्षा व धन दोनों आपके पास इस दीपावली में मिल जाएगा। आपको सभी प्रकार के सांसारिक सुख मिलेंगे। सांसारिक सुख कैसे होते हैं? घर चाहिए, घर के अंदर जो सामान होता है वो चाहिए, अपनी हर मन की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक के बाद एक सुख आपको मिलते चले जाएँगे। नौकरी व्यापार में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही थी उन परेशानियों का हल निकल जाएगा, बल्कि दूसरों की परेशानी भी आप हल करने वाले इंसान बन जाएँगे। देश-विदेश में जाने की तैयारी में हैं, देश-विदेश में जाकर नौकरी करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो रास्ते गुरुदेव खोल देंगे। आपकी व्यापार है तो एक बड़ी फैक्ट्री होगी, आपका बड़ा व्यापार होगा, नौकरी है तो नौकरी में एक शानदार ऊँचा पद होगा, यानी हायर पोज़ीशन पर आप जा सकते हैं, प्रमोशन का वक़्त है, नई नौकरी की तलाश भी आपकी पूरी होने वाली है। नई या पुरानी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, छोटी उम्र में आप नाम कमाएँगे, जो लोग कई छोटे बच्चे हैं वो छोटी उम्र में नाम कमा लेंगे। पहले घर का गुरु को राजगुरु बोला गया है। आपके पास जो भी हुनर है, आप उसका कमाल दिखाते हुए इस दुनिया पर छा जाएँगे। आपकी स्वयं की कमाई बनेगी, आप अपनी मेहनत से, अपने हुनर से पैसा कमाएँगे। शिक्षा भी उच्च स्तर की होगी, पैसा भी उस उच्च स्तर का होगा। गुरु को खराब ना करें। ये दीपावली वाक़ई में धन की बरसात करने वाली है। दीपावली से पहले गुरु का आशीर्वाद आपको मिल गया, अब ज्ञान और धन दोनों मिल जाएगा। दूसरा जोरदार धमाका जो आपके जीवन में होगा, वो है गुरु के शिष्य केतु करेंगे। 30 अक्टूबर को केतु छठे भाव में होंगे। केतु शुभ है, तो समझ लीजिए आपके नाम की हर जगह पर तारीफ होगी। आपके पास केतु यहाँ पर धन दौलत की कोई कमी नहीं करेंगे। आपका आने वाला वक़्त बहुत अच्छा है। आपने जो सालों-साल मेहनत करके नहीं कमाया, वो अब आप कमाएँगे अगले 18 महीनों में। अब आप धन को जोड़ेंगे। ये वक़्त धन कमाने और जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। केतु आपको इतनी समझ देंगे कि आप खुद की सफलता का रास्ता चुन सकें। यानी आपके पास इतना दिमाग होगा, इतनी टेक्निक्स होंगी कि आप अपनी सफलता का रास्ता खुद चुन सकेंगे। आपका आने वाला वक़्त, आने वाला जीवन केतु खुशहाल करेंगे। केतु को बुरा ग्रह मत समझिए कि केतु खराब होता है, ऐसा नहीं। ग्रह तो कोई खराब नहीं होता, ग्रह सभी अच्छे होते हैं, बस हम उन्हें खराब कर लेते हैं। तो केतु आपको इतनी समझ दे देंगे कि आप खुद अपनी सफलता का रास्ता ढूँढ लेंगे। आपका आने वाला वक़्त खुशहाल होगा। दीपावली को डबल हिट बना देंगे। समाज आपको जानने लगेगा। शत्रु पर विजय हासिल होगी। केतु छठे भाव में होंगे तो राहु 12वें भाव में होंगे, तो केतु विदेश जाने का रास्ता भी राहु के माध्यम से खोल देंगे। तो विदेश जाने की इच्छा है, विदेशी कंपनी में नौकरी करने की इच्छा है, तो ये रास्ता खुल जाएगा। विदेश जाकर भी आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। जो लोग पहले से विदेश में परेशान हैं, उनके जीवन में भी अब हँसी आएगी, खुशी आएगी। आपकी सलाह से लोगों के काम बनेंगे। गुरुदेव को आप जितना मजबूत रखेंगे, अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति जब तक मजबूत हैं, तब तक केतु मजबूत है। अगर देवगुरु बृहस्पति को खराब कर लिया, तो केतु अपने आप खराब हो जाएँगे। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाए रखिए, केतु के शुभ प्रभाव आपको मिलते चले जाएँगे। तो जितना ही मजबूत गुरु होंगे, उतना ही मजबूत केतु होंगे। अब आप पैसों को जोड़ने की आदत शुरू कर दें, बैंक बैलेंस बढ़ाने का अब आपका समय आ गया है। कभी-कभी केतु आपको यहाँ पर पैरों में दर्द या कमर में दर्द दे सकते हैं, उसका आप इलाज कराइएगा। आपके पिता की सहायता होगी, आपको पिता के माध्यम से लाभ मिलेगा। आप अपने पिता की सहायता करेंगे, अगर आपके पिता को व्यापार में घाटा पड़ गया है या वो कमज़ोर हो गए हैं, किसी तरीके से उनको कोई तकलीफ है, तो बेटा या बेटी अपने पिता की सहायता करने लायक बन जाएँगे। बस कमर दर्द वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ तकलीफ़ें हो देते हैं केतु, नाभि के नीचे, यानी आपकी जो नाभि होती है, नाभि के नीचे कुछ शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गुरु को मजबूत रखेंगे, केतु को सही तरीके से रखेंगे, तो ये कष्ट भी नहीं होंगे। खराब केतु को मत करिएगा, खराब गुरु को मत करिएगा, अपने मामा का ध्यान रखिएगा। दूध में केसर डालकर दिन के समय पीने से केतु मजबूत होते हैं। तीसरा धमाका जो आपको मिलने वाला है, तो 4 नवंबर को दीपावली से ठीक कुछ दिन पहले ही शनिदेव मार्गी हो जाएँगे। तो प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि प्रॉफ़िट के भाव में बैठे हैं। धन की गाड़ी अब सुपर फ़ास्ट तरीके से चलेगी। यहाँ पर बैठा हर ग्रह शुभ फल देता है।
ये दीपावली है, इसमें तिजोरियां भरेंगी, ये दीपावली यादगार होगी। देवगुरु बृहस्पति की वजह से भी, केतु की वजह से भी, शनि की वजह से भी आपके बैंक में अब पैसा आएगा, आपकी तिजोरी भरेगी, आपके पास नगद पैसा भी आएगा, यारी दोस्ती भी आपका साथ देगी, नौकरी में आपके सीनियर आपको सम्मान देंगे, आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे, सीनियर लोग आपको बोनस दे सकते हैं, आपको प्रमोशन आपकी हो सकती है, व्यापार में नए ग्राहक बनेंगे, आप राजा बनेंगे, बस चालाकी से धन कमाइएगा। आप व्यापारी हैं तो आपको अपने और जो बाकी व्यापारी हैं, बाकी जो आपकी टीम है, उनका साथ मिलेगा, समर्थन प्राप्त होगा। ये घर संतान सुख को भी दिखाता है, तो पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, मकान बनेगा, गाड़ी मिलेगी, अमीर ससुराल में रिश्ता तय हो सकता है या ससुराल से कुछ सहायता मिल सकती है। धोखेबाज मित्रों से बचना होगा। शनिवार का व्रत करें, बुध के उपाय जरूर करें। शनिदेव जब देंगे तो रुकेंगे नहीं। आप थक जाएंगे गिनते गिनते, पर शनिदेव देने से चूकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। राहु 12वें भाव में होंगे तो देवी सरस्वती की पूजा करें और उनको शांत रखें, और अपने पास एक लाल रंग की छोटी सी थैली में जो खाने वाला सौंफ होता है उसको हमेशा अपने पास रखें। शराब और मांसाहार से दूर रहें, धर्म की राह पर चलें। नॉनवेज, अंडा, चिकन, मटन ये सब कुछ नहीं खाना है, बियर, दारू वारू कुछ नहीं पीनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और धर्म की राह पर चलना है। ये तीनों ग्रह जो हैं आपके, जो धमाका कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक, केतु भी धर्म के कारक, शनि भी धर्म के कारक ग्रह है, और जब कुंभ राशि में बैठ जाते हैं शनि तो धर्म प्रधान हो जाते हैं। तो धर्म ही आपकी रक्षा भी करेगा और धर्म ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो ये दीपावली में धर्म की राह मत छोड़िएगा। ये 3 धमाके तो फटेंगे और जबरदस्त फटेंगे। अब किसकी जिंदगी में फटेंगे वो मैं बताता हूँ। जो लोग गलतियां नहीं करेंगे, जिनके सितारे मजबूत होंगे, उनकी जिंदगी में ये अनार बम फटेगा, ये खुशियों का बम फटेगा, ये कमल का फूल खिलेगा, लक्ष्मी जी आएंगी, विष्णु जी को साथ लाएंगी। अब किनके में नहीं फटेगा? जो लोग आलसी होंगे, जो लोग दरिद्र होंगे, जो लोग धर्म की सेवा नहीं करेंगे, नास्तिक होंगे, धर्म विरोधी होंगे, हिटलर टाइप होंगे, या उनके जीवन में नहीं होगा। जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनका तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। थोड़ा बहुत 19-20 अच्छा हो जाए तो हो जाए। तो ध्यान रखिए, 30 साल के बाद आपको ये मौके मिल रहे हैं। गुरुदेव तख्त पर बैठे हैं और गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं, नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं, शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, प्रॉफिट के स्वामी हैं। तो मैंने पहले ही कहा, आप ही एक वो इकलौती राशि है जिसके पास वो सब कुछ पाने का मौका है जो अभी तक आपने नहीं पाया। आप एक अकेले, बाकी राशियां अकेले। तो इस मौके को मेष राशि वाले न गंवाएं तो बेहतर होगा, और अपनी जन्म कुंडली की जांच तुरंत कराएं, क्योंकि 2025 तक का समय सही बना हुआ है। अगर 1% भी आपके सितारे गड़बड़ हुए तो 2025 तक आप नुकसान में जाएंगे, और सितारे बढ़िया हैं तो फिर माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता। माला माल बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा आएगा। माला माल बनने का मतलब है आपको जीवन में पैसा भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, परिवार का सुख भी मिलेगा, हर छोटा बड़ा सुख मिलेगा जिससे आप खुश रहेंगे। नमस्कार, और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे अभी संपर्क करें। आपको दीपावली की शुभकामनाएं अभी से, क्योंकि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। हो सकता है कल आप इतने बिजी हो जाए, मिले ना मिले, कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा आता है तो आदमी गायब हो जाता है, क्योंकि उसके पास 100 काम आ जाते हैं। जब व्यक्ति का वक्त खराब होता है तो वो इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता। तो अब आप व्यस्त होने वाले हैं, और इसी उम्मीद के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। और यकीन मानिए, कुछ लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं ऐसा होगा, अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से सुना है तो। अब फाइनल नमस्कार।